दोस्तों, कल की मैच के बारे में बोलेंगे। कल इंडिया और पाकिस्तान की होने वाली है मैच और इस मैच के बारे में अगर हम बोले तो इंडिया के लिए कुछ जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल हो सकती है, लेकिन बहुत ही हमारी टीम सेट है। और क्या क्रिटिकल हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमने जो पिछले 2 मैचेस देखे उनमें पहले से ही स्पिनर पे हमारी टीम स्ट्रगल कर रही है। मतलब पहली मैच में तो हमारा थाता थैया हो गया था, लेकिन दूसरी मैच पे हमने देखा तो शुरुआत अच्छी मिलने के कारण भी बीच में जब स्पिनर आए तो स्पिनर के सामने हमारी टीम ही लड़खड़ा गई है और स्कोर अच्छा किया, हम जीत पाए, हमारे भी बॉलर अच्छे हैं, वो सब अलग बात है। लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ जाने वाले तो पाकिस्तान के पास 4 स्पिनर ऑप्शन है, उनके 3 स्पिनर जो रेगुलर स्पिनिंग करते हैं और उनके पास बैकअप स्पिनर भी उन्होंने रखा है। तो उसके हिसाब से हमें दिक्कत यही आ सकती है कि स्पिनर के सामने किस तरह से डीलिंग करें। लेकिन उतना ही नहीं, उनके पास एक स्पिनर ऐसा है जो कटर बॉल नहीं डालता है, वो उसका जो बॉलिंग स्टाइल है वो बहुत ही अलग है। उसने ऑस्ट्रेलिया को भी परेशान किया था और बाकी अभी जो मैचेस हो रहे थे उनमें भी वो जो बॉलर है वो नीदरलैंड के बल्लेबाज है उनको भी परेशान कर रहा था तारिक। और आगे जाके इंडिया के सामने, मतलब हमारे भारत देश के सामने अगर वो बॉल तो हमारे जो बैटर्स हैं वो भी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जो उसका बॉलिंग स्टाइल है, मतलब अगर हम देखें तो केदार जाधव से जैसे बॉलिंग कर रहा था, हम सोच रहे कि हमने उसे अंडररेटेड तो नहीं रख दिया ना, क्योंकि इस तरह से वो गेंदबाजी करता है तारिक। और वो जो गेंदबाजी करता है तो उसके जो बॉलिंग स्टाइल पे है, इंडिया किस तरह से डील करेगी, हमारे जो भारतीय बल्लेबाज है वो किस तरह से डील करेंगे, वो कल मैच हम देखने में बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और हम चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से डील कर पाए। उसके साथ उनके पास और एक शादाब है, वो अच्छी तरह से बॉलिंग करता है, उसकी और तारिक की दोनों की स्पिनिंग स्टाइल बेहद अलग है। तो हो सकता है अगर तारिक के बॉल समझ में नहीं आ जाए तो हमारी टीम दिक्कत में आ जाए, लेकिन उस पे हमारी जो भारतीय टीम है वो कैसे डील कर सकती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो तारिक है वो बॉल लाता है और लाने के बाद सिर्फ भाग के आता है, यहाँ पे रोके रखता है और फिर 1 सेकंड रोक कर फिर वो बॉल डालता है। बैन तो है, लेकिन अगर हम हमारा एंगल फोल्ड करें, मतलब हम घुटने में थोड़ा झुक जाए, तो अलाउ किया है आईसीसी ने, बोर्ड ने, कि ऐसी गेंदबाजी स्पिनिंग कर सकते हैं। तो वो पूरा ऐसा हाथ कभी इस तरह से करता है, फिर कभी इस तरह से करता है, कभी इस तरह से, तीनों जगह पे, मतलब स्पिन करते समय इस तरह से हाथ घुमाना, एक तरफ इस तरह से घुमाना और कभी कभी पूरा ऐसे घुमाना। तो ये तीनों तरीके से वजह से जो बैटर है वो परेशान होता है बैटिंग के वक्त, तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। और बाद में हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है, अगर ओपनिंग अच्छे से खेली तो ठीक है, नहीं तो ओपनिंग पे भी एक भी विकेट गिरती है हमारी तो हमारी टीम पूरी की पूरी ढल जाती है। हमने देखा है पिछले मैच में संजू सैमसन ने कुछ स्टार्टिंग दी थी, उसके वजह से हम कुछ कर पाए। तो हमारी ये दिक्कत है कि हम इस पर कुछ नहीं कर पाते। हम बल्लेबाजी हमारी दिक्कत है, लेकिन अगर गेंदबाजी में देखें तो हमारे जो क्विक विकेट है, मतलब विकेट टेकिंग बॉलर है, उनको विकेट जल्दी नहीं मिलती। जैसे जसप्रीत बुमराह है, पिछले मैच में अगर देखें हम तो उसे विकेट नहीं मिली जल्दी। बाकी के बॉलरों ने अच्छे से किया, उसके वजह से ठीक है, वरुण चक्रवर्ती चल गया उसके वजह से ठीक है, लेकिन हम स्पिनर पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि पाकिस्तान है वो स्पिनर के खिलाफ खेलना जानती है, उन्होंने वैसी तैयारी की है। तो ये कुछ खामियां है। और तारिक के जो मैंने बैटिंग बॉलिंग स्टाइल बताई, उसके अगेंस्ट हम कैसी बल्लेबाजी कर सकते हैं, हमारे प्लेयर तो तैयारी कर सकते हैं कि जो लेट शॉट है वो मारे, उसके जो बॉल से वो खेल लिए जाए। बड़े शॉट मारने के वक्त हम स्वीप शॉट मारें और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मारने की कोशिश करें हमारे बल्लेबाज, तो हम तारिक के बॉल कवर कर सकते हैं, विकेट ना दे उसके ओवर पे, बस यही टारगेट हो सकता है। बाकी की जो गेंदबाजी है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी जो भारतीय बल्लेबाजी है वो उनका सामना भी कर सकते हैं और फिर से जीत भी सकते हैं। तो यही था, यही कहना था। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर रहूँगा। तो जय हिंद, और इंडिया ही जीतने वाली है, ऐसी उम्मीद है। मिलते हैं फिर से।